दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो RO के 411 वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। अब वो समय आ गया है कि सोशल मीडिया, दोस्ती यारी सब कुछ छोड़कर जितनी आपके शरीर में ताकत है इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका अगले 2-3 सालों में हो सकता है आपको फिर ना मिले, क्योंकि 411 पद हैं। इतनी वैकेंसी तो यूपी पीसीएस में भी नहीं आती है। यूपी पीसीएस में मुश्किल से 200-250 पद आते हैं, उसके दुगने पद यहाँ पर आ रखे हैं। अब दोस्तों कई लोगों के मन में कुछ ओ लेवल को लेकर डाउट है, जैसे कि इस एग्ज़ाम के लिए आप जानते हो कि ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल ज़रूरी होता है, और उस डाउट की वजह से आप लोगों में से कई लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। देखो ध्यान से सुनना, इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने के लिए RO और ARO 2 वैकेंसीज होती हैं, जिसमें कि RO के लिए O लेवल नहीं चाहिए होता है, सिर्फ ARO के लिए O लेवल चाहिए होता है। पहली चीज़ तो ये हो गई, यानी कि जिसके पास में O लेवल नहीं है वो भी परेशान ना हो, वो भी इस फॉर्म को डाल सकता है, क्योंकि जिसके पास O लेवल नहीं है वो RO के लिए अप्लाई करेगा, और जिसके पास में O लेवल है वो ARO के लिए भी एलिजिबल माना जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देनी है, कई लोगों के डाउट में है, मन में है कि सर काश मेरे पास भी O लेवल होता। अरे O लेवल को लेकर इतना परेशान मत हो, क्योंकि टोटल जो 411 वैकेंसी है, मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि टोटल जो 411 वैकेंसी है उसमें से 334 पद, आप शॉक्ड हो जाएंगे, इस बार 334 पद जो हैं वो सिर्फ RO के हैं, यानी कि बिना O लेवल के आप 334 पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। आप विश्वास मानिए इतनी तो वैकेंसी भी नहीं आती थी। पिछले साल के नोटिफिकेशन उठाकर देखो कि 250, 280 तो टोटल वैकेंसी आती थी, जिसमें कि RO के पद कम हुआ करते थे। यहाँ पर तो 334 पद केवल RO के हैं, यानी कि बिना O लेवल के भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा मौका मिल रहा है। 334 वैकेंसी है, और जिन लोगों के पास में O लेवल है वो RO का तो अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ ही साथ में ARO का भी कर सकते हैं। ARO के टोटल 77 पद हैं। कितने पद हैं? 77 पद हैं। इसके अलावा अब आपके मन में अगर ये डाउट चल रहा है कि सर मेरे पास में O लेवल है, काश O लेवल होता, और उस वजह से आप लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल दो, पढ़ने में लग जाओ। मैं बता रहा हूँ कि 1 मिनट भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बार बार ऐसा मौका नहीं आता है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, पिछले साल यानी कि 2021 में जब ये फॉर्म आया था, तब की जो फाइनल कट ऑफ रिलीज़ करी गई है उसमें आप शॉक्ड हो जाएंगे। RO और ARO की कट ऑफ में कितने का डिफरेंस है? केवल 13 नंबर का। और 13 नंबर के चक्कर में O लेवल के पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? O लेवल अगर आपके पास में नहीं भी है तो भी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि केवल 10 या 12 नंबर का डिफरेंस रहता है। और मुझे लगता है इस बार का जब आप एग्ज़ाम दोगे तो RO और ARO की कट ऑफ में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रह जाएगा, मुश्किल से 10 नंबर का डिफरेंस रहेगा। इस वजह से O लेवल नहीं कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। RO के लिए लगो, आराम से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। एक और चीज़ आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात होती है कि आप तैयारी किस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि युद्ध लड़ने जाओ तो सबसे अच्छे हथियार लेकर आपको जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है कि आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो या फिर किसी टीचर से पढ़ रहे हो। अब पिछले 5 सालों से 11 ऐसे टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में भी 2-2, 4-4 सब्जेक्ट ऐसे टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। इसी वजह से आप लोगों से कह रहा हूं, सेल्फ स्टडी आपको करनी है वो अच्छी बात है, लेकिन किसी गाइड, किसी टीचर के अंडर में जब आप कोर्स लेकर पढ़ोगे तो आप अपनी तरफ से बेफिक्र हो जाओगे कि मेरा सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि मैं किसी ऐसे टीचर के गाइडेंस में पढ़ रहा हूँ जो पहले से ये सभी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका है। इस वजह से आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, इस बार बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। अगर आप चाहते हो कि 100% आपका एग्ज़ाम निकले तो हमारा बैच लेकर पढ़िए, जिसमें कि 5 साल के पेपर का एनालिसिस करके बैच बनाया गया है। कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट कम पूछा जाता है, उस हिसाब से पढ़ना है। ये नहीं कि जो चीज़ पूछी नहीं जाती है उसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अगर इस तरीके से टाइम वेस्ट करोगे तो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। भाई जो चीज़ एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है वो चीज़ आपको पहले पढ़नी है और ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है। पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस करो, केवल RO के पेपर का एनालिसिस नहीं करना है,
यूपी पीसीएस के पेपर का एनालिसिस करो, क्योंकि यूपी पीसीएस पीएससी आयोग ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा यूपीएससी के छोटे वाले क्वेश्चन भी इसमें रिपीट कर जाते हैं। तो जहाँ जहाँ से भी इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर वो पॉसिबल सोर्स से क्वेश्चन निकाल कर हमने कोर्स बनाया है और उस कोर्स में ही सब कुछ करवा दिया गया है। आपको अलग से कोई किताब नहीं लेनी पड़ेगी, अलग से आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जितना हम करा रहे हैं सिर्फ उतना ही कर लोगे तो आराम से एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है, कोई कमी ना रह जाए। क्योंकि जो लोग पहली बार में इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं, जिनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप बैच का डेमो देख लीजिए। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाओ और उसका डेमो वीडियोस देखो। जब आप डेमो वीडियोस देखोगे आप खुद ही समझ जाओगे कि सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, अलग से आपको कुछ करना नहीं है, तो आप ज़रूर उस बैच को इनरोल करोगे। कोई डाउट होता है तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो। और बस मेहनत से पढ़ते रहो। मेहनत जो बच्चा नहीं करेगा, ईमानदारी से जो नहीं पढ़ेगा, उसका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। जो मेहनत करेगा उसका एग्ज़ाम 100% निकलेगा।